शहरों के बाद अब गांवों के अंदर भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अलग अलग गांवों में जब सैंपलिंग ली जाती है, जब टेस्टिंग की जाती है तो मामले देखने को मिलते हैं और नलीपार टीला गांव के अंदर भी अब मामले लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण मौके पर पहुंचे हैं और मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं उसको संज्ञान में लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गांवों की जो तस्वीर है अब वो भयानक होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि शहरों के मुकाबले ज़्यादा जो मामले हैं वो गांवों के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। चाहे आशा वर्कर्स हों, एएनएम हो, मेडिकल स्टाफ हो, अलग अलग जगह जाकर सैंपलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। 50 से ज़्यादा मामले जो है इस गांव के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ़िलहाल घरोंडा के विधायक मौके पर पहुंचे हैं और उसके बाद जो आप टेस्टिंग देख सकते हैं, यहाँ पर आशा वर्कर्स हैं, एएनएम हैं और मेडिकल स्टाफ है, वो यहाँ पर लगा हुआ है और पूरे गांव की जो सैंपलिंग है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और गांव का जो रास्ता है उसे सील कर दिया गया है। सील इसलिए कर दिया गया है ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं वो गांव से एक स्थान से दूसरे स्थान ज़्यादा ना जाएं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ़िलहाल घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण मौके पर पहुंचे हैं और जो यहाँ के एसएमओ हैं उनसे बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि स्थिति को समझा जा सके और ये पता लगाया जा सके कि इतने मामले एक साथ यहाँ पर कैसे आ जाते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। वो मामले और आगे ना बढ़ें, उनको किस तरीके से ब्रेक लगाया जा सकता है उन पर। हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले ज़िले के अंदर, राज्य के अंदर मामले कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन शहरों के मुकाबले अब गांवों के अंदर मामले ज़्यादा आने लगे हैं। और उसके बाद गांवों के अंदर जाकर जो एएनएम्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, वो सैंपलिंग करती हुई नज़र आ रही हैं। डोर टू डोर सैंपलिंग हो रही है। और पीछे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग अब गाँवों में की जाएगी और इसी के चलते जो है स्वास्थ्य विभाग अब सैंपलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। घर भी सिर्फ 165 है। इसके हिसाब से जब हम 54 देखें तो नंबर बहुत ज़्यादा है। ये देखिए लाइव मूवमेंट जितनी होगी उतना करने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिर हर जगह सिचुएशन जो है हमने सैटरडे को इसका सारा वर्कअप करके भेज दिया था। केस की जो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा जो है गाँव के अंदर जो है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जो है उस गांव की जहां पर 50 से ज़्यादा मामले आए हैं और फ़िलहाल घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण मौके पर पहुंचे हैं और स्वास्थ्य अधिकारी से बातचीत यहां पर करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके। किस तरीके से घरोंडा के अलग अलग गांवों में वो दौरा कर रहे हैं और मामलों को देखा जा रहा है कि किस गाँव में कितने मामले आ रहे हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल जिस गाँव में 50 से ज़्यादा मामले सामने निकल कर आए हैं उस गाँव को सील कर दिया गया है ताकि ज़्यादा जो स्थिति है वो बेकाबू ना हो और रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंपलिंग भी हुई है पीछे और अब आगे भी सैंपलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि कोरोना पर अगर ब्रेक लगानी है तो सब मिलजुल कर काम करेंगे, क्योंकि अलग अलग गाँवों में हमने देखा कि स्थिति जब भयानक हो जाती है, मामले ज़्यादा आने लग जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को रोका जाता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान ना जाएं, क्योंकि अगर मामले ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसका जो सबसे बड़ा कारण ये होगा कि हम ट्रैवलिंग ज़्यादा करेंगे या फिर ऐसी जगहों पर ज़्यादा इकट्ठे होंगे जहां पर ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर इकट्ठा नहीं होना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और तमाम जो गाइडलाइंस हैं उन बातों का ध्यान रखना है ताकि ब्रेक लगाई जा सके, खासकर गाँवों के अंदर, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तक गाँवों के अंदर नहीं पहुँची है। सीएचसी स्तर पर, पीएचसी स्तर पर ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो सरकार का एक पहल है, एक नया कदम है कि टेस्ट जो है, सैम्पलिंग जो है वो डोर टू डोर की जाए। और अगर डोर टू डोर सैम्पलिंग होगी तो फिर ये फ़ायदा होगा कि पता चल सकेगा कि किस घर में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हैं। 50 से ज़्यादा जो मामले हैं वो यहाँ से सुनने को आया है और उसके बाद अब देखना ये होगा कि किस तरीके से
इस पूरे जो ग्राफ को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे में स्थिति अगर बेकाबू हो जाती है तो फिर कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ता है। और फिलहाल इस गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, यानी कि लोगों को कह दिया गया है कि इस गांव से ज़्यादा जो मूवमेंट है वो ना देखने को मिले। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, यहाँ के सरपंच से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हरविंदर कल्याण मौके पर पहुँचे हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये गाँव आता है और ऐसे में एक विधायक की, एक नेता की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि किस तरीके से उस गांव में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि जिस गांव में ज़्यादा मामले सामने आए हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हुई है और अब लगातार गांव स्तर पर जो आइसोलेशन वार्ड हैं वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से बेड की जो संख्या है वो हॉस्पिटल के अंदर भरने लगी थी, तो उसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर काम गांव स्तर पर किया, CHC स्तर पर किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में ना पहुंच सके, उन्हें उनके गांवों में ही इलाज मिल सके, उन्हें उनके CHC स्तर पर ही इलाज मिल सके। क्योंकि जिस तरीके से मामले गांवों के अंदर बढ़े उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने, प्रशासन ने ये देखने का प्रयास किया कि गांवों में लोगों तक किस तरीके से बेड पहुंचाए जा सकते हैं, किस तरीके से ऑक्सीजन सपोर्ट मिल सकता है लोगों को, इसलिए गाँवों में ही आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं। CHC स्तर पर हमने देखा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ 20-20 बेड की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है। और फिलहाल नलवीपार जो टीला गांव है वहां पर जो मामले सामने आए हैं 50 से ज़्यादा, और उसके बाद गांव में सैंपलिंग की जा रही है। ये एक आप जगह देख सकते हैं जहां पर ये कैंप लगाया गया है। ये कैंप जो है वो टेस्टिंग को लेकर लगाया गया है, सैंपलिंग को लेकर लगाया गया है। आशा वर्कर्स हों, ANM हो, मेडिकल स्टाफ हो, लगातार अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी के साथ निभाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं वो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम होती है, आशा वर्कर्स होते हैं, ANMs होते हैं, मेडिकल स्टाफ होता है, वो लोग काम करते हैं घरों में जाकर। और ऐसे में आप देख सकते हैं फिलहाल हरविंदर कल्याण जो मौके से विधायक हैं वो पहुंचे हैं और यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो सबके पास अलग कमरा, टॉयलेट है इतनी जगह? एक बंदा है जो शिफ्ट होना चाहिए। हाँ, तो क्या कह रहे हो, शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं? वो तो मैं कहूँगी हम तो ये जैसे ये पशु बनाए ना जी। हाँ, अच्छा, बाहर बरामदे में आ गए। कितने लोग हैं घर में? घर में भी उसके 5-6 हैं। ये लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए नलीपार टीला से कितने? एक उसको अलग हुआ बरामदे में कर। देखिए किस तरीके से जो है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण जी। कल्याण जी इस गांव में पहुंचे हैं। सर, गांवों में अब मामले देखने को मिल रहे हैं कि शहरों के मुकाबले ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फिलहाल ये कौन सा गांव है, क्या तस्वीर है और किस तरीके से सुधार किया जा रहा है? देखिए, घरोंडा विधानसभा का ये नसीरपुर टिल्ला गाँव है और ये कुंजपुरा CHC के अंडर ये आता है। इस गांव में हालांकि आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन इसमें 1000 से भी काफ़ी कम है, मगर इसमें 350 जो टेस्टिंग हुई हैं अब तक, उसमें से लगभग 54 केस अभी तक पॉजिटिव आए हैं। और इतने छोटे गांव में इतने ज़्यादा केस आना, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय सभी के लिए है, ना केवल गाँव वालों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए। और उसमें आज की जो हमारी प्राथमिकता है यहाँ के अलावा बाकी जगहों पर भी, वो ये है कि शहरों में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कोरोना की हैं। देहात के अंदर जो कोरोना ने पैर पसारे हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता अब ये है कि गांव में जिस परिवार में भी कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो ये सुनिश्चित हो कि वो होम आइसोलेशन सही तरीके से उसकी हो। साथ के साथ इस चीज़ की भी हम एक अपील लगातार कर रहे हैं कि जगह जगह सरकार ने आइसोलेशन सेंटर उस तरीके से एक स्थापित ये किए हैं, इस कारण से कि ऐसे कोई भी परिवार जहाँ पर सदस्य ज़्यादा हैं,
और होम आइसोलेशन के लिए एक सही पूरी व्यवस्था कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से बनती नहीं है, तो ऐसे मरीज़ों को आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट होना चाहिए। मगर ये काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है कि लोग आइसोलेशन सेंटर में जाने से थोड़ा संकोच वो करते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं गाँव में जो एक सामाजिक तौर पर लोगों को इकट्ठे होकर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो भी कोरोना पॉजिटिव है वो सही तरीके से होम आइसोलेशन उसका हो। अगर हमारी जो मेडिकल टीम है, सर्वे टीम है, वो ऐसे परिवारों को चिन्हित करती है कि जहां लगता है कि इनको आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट होना चाहिए, तो वहां गांव को भी इस बात पे सहयोग करते हुए इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूं कि बिल्कुल आज नसीरपुर टिल्ला को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है ताकि एक मूवमेंट बाहर ना हो और कोरोना, जैसे कि सब जानते हैं कि एक बहुत ही वैश्विक ये महामारी बहुत उस तरीके से ख़तरनाक है कि एक दूसरे को लगने वाली है, तो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए ये कंटेनमेंट जोन इसको घोषित किया है ताकि इसको यहीं के यहीं रोक सकें। और साथ ही साथ पूरी व्यवस्था भी की हुई है, चाहे वो एम्बुलेंस है, चाहे अगर कोई भी ज़रूरत किसी भी मरीज़ को लगती है, क्योंकि सभी को एक जो आइसोलेशन किट है वो भी हर घर में पहुंचाई गई है। अगर किसी भी मरीज़ को ऐसा लगता है कि कोई ऑक्सीजन लेवल कम है तो बाकायदा मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर पूरी टीम है, उनको तुरंत शिफ्ट किया जाएगा। नज़दीक में कुंजपुरा है जहाँ पर CHC को कोविड सेंटर में तब्दील किया हुआ है, और अगर वहाँ पर भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर करनाल में पूरी व्यवस्था है। तो उस तरीके से प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से व्यवस्थाएं खड़ी की गई हैं। लोगों से मैं फिर ये अपील करता हूं कि एक सजगता के साथ कोरोना के साथ हमें लड़ना है, सजग रह के लड़ना है, एहतियात हमें पूरे तरीके से रखनी है। जो भी कोरोना से लड़ने के लिए एक नियम जो हमें दिए गए हैं उनको हमें पूरे तरीके से, चाहे वो ठीक तरीके से मास्क लगाने की बात है, चाहे एक आपस में दूरी बनाकर रखने की बात है, हाथों को निरंतर साफ करते हुए उनको साफ रखने की बात है। की जाएगी सर? बिल्कुल बिल्कुल सारे गांव की जाएगी। और इसके साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में भी लगभग 6,500 टीमों का जो गठन हुआ है। तो एक लक्ष्य है सरकार का कि हर गांव में डोर टू डोर इस तरीके से स्क्रीनिंग हो ताकि देहात में कोरोना को फैलने से बचाया जा सके। निश्चित रूप से सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। सर, ये बाजार से कुंजपुरा जो मार्केट है उससे कुछ दूरी पे है, हटके है, यहाँ पर जो राशन का जो इनका इंतजाम होगा ये कैसे लेकर आ पाएंगे अपना? देखिए, बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। किसी भी परिवार को किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो बाकायदा हर एरिया में ड्यूटी मजिस्ट्रेट उनकी नियुक्ति की गई है सरकार की तरफ से। और कोई भी डिमांड किसी भी तरीके की आती है, किसी भी कोविड पेशेंट को, चाहे खाने की दिक्कत है या परिवार में किसी और तरीके की दिक्कत है, उसको दूर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि पूरे जो गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तस्वीरें इस समय देख रहे हैं किस तरीके से जहां किसी भी गांव में अगर 50 से ज़्यादा कोविड केसेस आ रहे हैं तो उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। और वही इस समय आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर 52 के करीब जो है कोरोना पॉजिटिव केस आए, जिसके बाद खुद जो विधायक हैं घरोंडा से वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं गाँव के लोगों से बातचीत करने के लिए, उन तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए, चाहे वो आशा वर्कर्स हों या फिर जो यहाँ पर टेस्ट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से टीम पहुँची है वो हो, सभी से जो है बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं और अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नाक के ऊपर जरूर होना चाहिए। तो आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं नलवी टीला गांव से जो है जहां पर खुद विधायक लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार देखने को मिलता है कि लोग मास्क गलत तरीके से लगाते हैं, तो खुद यहां पर उनसे जो है बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। के लिए पूरे गांव को एक परिवार की तरह सोचना चाहिए। कोई आदमी ये ना सोचे कि भी फलाना जिम्मेवार है, यही करेगा, जो भी करेगा। हर आदमी जिम्मेवार है, आप भी उतने जिम्मेवार हो और गांव का जो सबसे बुजुर्ग है वो भी उतने जिम्मेवार है, सब उतने जिम्मेवार हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि मान लो किसी परिवार के अंदर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया और बाकी सारे ठीक है, अगर वहाँ अलग कमरा है या अलग जगह है जिसमें हम कोरोना मरीज को रख सकते हैं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर किसी घर के अंदर अगर ये ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मान लो 5 जने हैं, 6 जने हैं और अलग से कमरा नहीं दिया जा सकता,
तो फिर सारे घर वालों को फैलने का डर है। तो ऐसे में अगर यहाँ की टीम जो आई हुई है, अगर वो कहती है कि आप आइसोलेशन सेंटर में जाओ, वहाँ सारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ जाएं आराम से, वहाँ सोने की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। सिर्फ ये है बचाव क्या हो जाएगा, वो वहाँ जाके ठीक रह जाएगा और घर वालों में फैलने से बच जाएगा। क्यों घर में फैल गया, फिर वो 4 घरों में और फैलेगा, फिर गाँव में और ज़्यादा फैलेगा। तो अब ये जो कंटेनमेंट जोन बनाया है, एक रुकावट जो बाहर अंदर आने जाने की है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर सबको होगी, पर ये कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में सारा ठीक हो जाएगा। इसमें आप लोगों ने प्रशासन का पूरा सहयोग करना है। नौजवान साथियों को मैं जरूर कहूँगा ये बात, ठीक है, जिम्मेवारी के साथ, जो भी जागरूकता से जो समझाने की किसी को बात है, शर्माने की जरूरत नहीं। ये पूरा गांव हमारा मान लो परिवार है, ठीक है, कोई भी बात कहनी है तो जरूर कहनी चाहिए। तो ये 2-4 एहतियात आप लोग जरूर रखो। किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मुझे फ़ोन करो। यहाँ टीम है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, उनकी ड्यूटी है, और जो टीम यहाँ सर्वे के लिए रहेगी, किसी को भी नोट करवा देना, कोई भी दिक्कत होगी हम अपने आप उसको देखेंगे, ठीक है। और भी जो मान लो किसी के बुखार है तो टेस्टिंग जरूर करवाएं। यूँ नहीं सोचा तो क्या होगा, बिल्कुल नेगेटिव आओ, मगर टेस्टिंग जरूर करवाओ, ठीक है। कई लोग यूँ सोचा कि भाई टेस्ट करवाओगे पॉजिटिव आओगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होता। मेरा भी हो गया लिया, मेरा भी हो गया, ठीक है, कोई कुछ नहीं होगा। थोड़े दिन की दिक्कत है, मिलजुल के इसको समय को निकालना है, ठीक है। यही बातें बताओ जी, तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे नलितपुर टीला गांव से, जहां पर 50 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचा है, और साथ ही साथ घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण जो है मौके पर पहुंचे हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया, गाँव के लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, समझाते हुए नजर आ रहे थे कि घबराने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। अगर किसी का कोविड पॉजिटिव भी आता है तो वो अपने आप को घर पर ही आइसोलेट करें, अगर कर सकते हैं तो, और अगर नहीं कर सकते तो जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर किया जाए, ताकि परिवार के एक सदस्य का कोविड पॉजिटिव आने की वजह से बाकी सदस्य जो है उनकी वजह से संक्रमित ना हो, वे सभी सुरक्षित रहें। तो इसी के लिए आइसोलेशन वार्ड में जाना भी ज़रूरी है, अगर स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा कहा जाता है। और जैसा कि लोगों को वे भी समझाते हुए नजर आए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम की तरफ से भी हम लोग आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि अगर किसी भी तरीके के कोई सिम्टम आते हैं तो टेस्ट ज़रूर करवाएं, अपने आप को आइसोलेटेड रखिए। मार्केट में फ़िलहाल अभी भी जाने से परहेज़ ज़रूर करें। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, एसएमओ साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप लोगों से लगातार अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शहर के बाद अब गाँव में भी जो है कोविड के केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद आज एक गाँव को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, ताकि कुछ दिनों तक ना ही कोई इस गाँव के अंदर आ सके, ना ही कोई इस गाँव के बाहर जा सके, ताकि जो इंटरेक्शन है लोगों के बीच में वो कम हो सके, और जल्द से जल्द जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं वे आइसोलेट रहते हुए ठीक हो सके, ताकि उसके बाद पूरे गांव में संक्रमण ना फैले। तो इसी के लिए गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। खुद विधायक हरविंदर कल्याण यहां पर पहुंचे थे और लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम मौके पर थी, एसएमओ जो मौके पर थे, उनसे पूरे गाँव का जो है जायज़ा लिया कि क्या कुछ सिचुएशन है, किस तरीके से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है। आइसोलेशन वार्ड्स के बारे में जानकारी ली, और साथ ही साथ लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि अगर आपके घर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे अलग कमरे में आइसोलेट करें, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आइसोलेशन वार्ड्स जो बनाए गए हैं वहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया जाए, ताकि परिवार के बाकी सारे लोग जो है सुरक्षित रह सकें। तो आप लोग भी इस बात को समझिए। मार्केट फ़िलहाल, हालांकि लॉकडाउन 4 के तहत मार्केट्स खोल ज़रूर दी गई हैं, ऑड इवन के बेसिस पर जो है शहर में मार्केट्स खुलेंगी, लेकिन अगर ज़रूरी ना हो तो हमें अभी भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि केसेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट हमारे शहर में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है लोग रिकवर हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव केसेस आ भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की सब्सक्रिप्शन के तहत और सभी जो भी चीज़ें डॉक्टर्स प्रोवाइड, यानी कि जो दवाइयाँ डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके तहत रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, हमें उस बात का भी ध्यान रखना है कि हम किसी कोरोना पॉजिटिव के संक्रमण में ना आए, और ये तभी हो पाएगा जब हम अपने घर में रहेंगे। अगर घरों से बाहर जा रहे हैं तो ज़रूरी कार्य के लिए ही जाएं,
और मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें। हरविंदर कल्याण जी ने भी एक बहुत ज़रूरी बात जो है यहाँ पर लोगों को समझाई कि मास्क जब भी पहनते हैं तो नाक और मुंह दोनों चीज़ें ढके होना बेहद ज़रूरी है। काफ़ी बार देखने को मिलता है कि लोग या तो अपनी चिन पर यानी कि ठोडी पर मास्क अड़ा के रखते हैं या फिर कई लोग केवल अपना मुंह ढक लेते हैं लेकिन नाक नहीं ढका होता। तो ऐसे मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से मास्क लगाना और मास्क ना लगाना दोनों बिल्कुल बराबर है। मास्क लगाने का फ़ायदा केवल तभी है जब आप लोग अपने नाक और अपने मुंह दोनों चीज़ों को जो है ढकेंगे। हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें, घर जाकर अपने हाथों को ज़रूर धोएं। ये सारी वही इंस्ट्रक्शंस है जो पहले दिन से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम जो है आप लोगों को देती हुई आ रही है। और आज भी आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर एक गाँव में 50 से ज़्यादा कोविड केसेज आने के बाद उसे कंटेनमेंट जोन जो है घोषित कर दिया गया है। लगातार लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं और इन तस्वीरों को शेयर भी ज़रूर करें। तो नलवीपार टीला गांव से हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जहां पर 52 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। एसएमओ साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितने पॉजिटिव केसेस जो हैं गांव में देखने को मिले और उसके बाद फिलहाल क्या कुछ जो है इंतजाम किए? गांव के अंदर आज की डेट में हमारे पास लगभग 28 केस ऐसे हैं जो एक्टिव केसेस हैं। यहाँ पे हमारी नज़र जो आपको जैसे हमारा सर्वे चलता रहता है तो हमारी नज़र हमेशा जिस गांव में थोड़े से भी केस निकलने शुरू हों वो रहती है। तो जैसे हमने 14/5 को हमने यहाँ पे 68 सैंपल उठाए थे तो उसमें हमारे 24 केस पॉजिटिव निकले। उसको देखते ही हमने फिर अपनी स्कैनिंग हाउस टू हाउस करके 19 तारीख को 200 सैंपल यहाँ से लिए थे। तो जो 200 सैंपल हमने लिए उसमें से हमारे पास 27 केस और पॉजिटिव आए। 23 को हमारे 32 सैंपल और लिए जिसमें हमारे 2 सैंपल पॉजिटिव सिर्फ आए, जिसमें से एक रिपीट सैंपल था। जो 14 तारीख वाले थे उनमें से हमारे सभी 24 के 24 ठीक ठाक होकर क्वारंटाइन पीरियड से बाहर चले गए हैं। अब हमारे पास 27 केस जो हमारे 19 तारीख के थे, जो 2 रिपीट से 23 के उनमें से एक, और आज हम जो 50 सैंपल ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें 3। तो 28 केस ये और 3 आज के केस हमारे पास हैं जो एक्टिव केसेस हैं। सभी केसेस हमारे स्वस्थ हैं, किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। गांव में जैसे आपको पता है एमएलए साहब ने भी विज़िट की थी, हम सिर्फ गांव वालों को यही कहते हैं क्योंकि कुछ हमारे को ऐसे घर आइडेंटिफाइड होते हैं जिसमें हमारे पास होम आइसोलेशन की प्रॉपर सुविधा नहीं होती। गाँव में लोग ये कहते हैं जी हम बाड़े में शिफ्ट हो जाएंगे। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बाड़े में शिफ्ट होने की बजाय हमारा कोविड केयर सेंटर है डेडिकेटेड फूसगढ़ में, वहाँ शिफ्ट हो जाए। वहाँ रहने की पर्याप्त स्थान है, पूरी सुविधाएं हैं। उसके अलावा जो भी केस अगर पॉजिटिव होता है उसके लिए हमारे पास कोविड केयर सेंटर जो हमने कुंजपुरा में खोल रखा है उसमें 15 बेड्स हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड है। राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे डॉक्टर्स रहते हैं हमारे पास। और उसमें अगर किसी को हमारे को आशा के थ्रू या पेशेंट खुद भी कॉल करे, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे सारे कुंजपुरा के आसपास के गांव में विदिन 10-15 मिनट्स एम्बुलेंस पहुंच जाती है। फिलहाल एक्टिव केस इस गांव में कितने हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि 28 केस हमारे पास पहले थे, 3 केस और अभी तक निकल चुके हैं। 31 केसेस अभी एक टेस्टिंग चल रही है, तो फाइनल रिपोर्ट हम शाम तक बनाएंगे कि हमारे आज की जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है उसमें हमारे कितने पॉजिटिव निकल गए। पूरे गांव के फिर सैंपल लिए जाएंगे? हमारी तरफ से पूरे गांव में हमने ILI सर्वे जो हमारा इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का सर्वे है वो पूरा 924 की पॉपुलेशन का कर लिया। 165 घर हैं यहाँ पे। हमने मैक्सिमम लोगों को उनको मोटिवेट कर रखा है कि वो आके अपने सैंपल करवाएं। कुछ लोगों को अंदर थोड़ी रेजिस्टेंस भी थी तो उसको हमने थोड़ा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हेल्प से उनको भी सैंपल करवाए हैं। हमारी तरफ से तो पूरा गांव सैंपल हो जाना चाहिए। अभी तक हम 350 लोगों को मोटिवेट कर पाए हैं सैंपलिंग के लिए। हमारी कोशिश है कि हमारी ये टीम्स जो फील्ड टीम्स हैं ये और लोगों को मोटिवेट करके मैक्सिमम गांव हम सैंपल कर देंगे। आपका शुभ नाम? डॉक्टर संदीप अब्रोल, SMO कुंजपुरा। तो आपने देखा डॉक्टर संदीप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि पूरे गांव में हालांकि 924 लोग जो हैं वो इस गांव में रहते हैं और उनमें से 350 के करीब की अभी तक सैंपलिंग हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केसेस की बात करें तो 31 यानी कि 31 पॉजिटिव एक्टिव केसेस इस समय हैं, लेकिन अभी भी सैंपलिंग फिलहाल जारी है। इसके बाद कितने केसेस जो है पॉजिटिव सामने आते हैं वो शाम तक ही पता लग पाएगा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव केसेस देखने को मिले, 50 से ज़्यादा, क्योंकि पिछले दिनों का भी जैसे कि सर ने बताया 14 तारीख से ही अगर बात करें तो 50 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस यहाँ पर देखने को मिले थे, जिसके बाद इस पूरे गाँव को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। खुद घरोंडा से विधायक भी मौके पर पहुंचे थे जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की, गाँव
गांव के लोगों से भी बातचीत की, उन्हें भी समझाया कि जो लोग घर पर आइसोलेट नहीं हो सकते हैं तो वे आइसोलेशन वार्ड्स में जाना ज़रूर प्रेफर करें, ताकि बाकी परिवार के लोग जो हैं सेफ रह सके। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाई। अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन कर निकलिए, मास्क को ढंग से पहन कर निकलिए, मुंह और नाक आपका दोनों से ढका हो, ताकि आप लोग भी जो है सुरक्षित रह सके और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। तो एक बार फिर से अपील यही रहेगी कि अगर ज़रूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।